नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिपल सी अमित स्पेशलिस्ट। यानी फ्रेंड्स, मैं अमित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल सी अमित स्पेशलिस्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स फ्रेंड्स। यानी फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करूँगा। मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में बताया भी है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने कुछ अलग प्रकार के डिटेल्स को बताया है। और फ्रेंड्स, आज का जो डिटेल है यानी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स हमारी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चर्चा करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट में कई तरह की कंपोनेंट होते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी, यहाँ पर लिखा भी है, जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य करना संभव करते हैं। जो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, स्पीकर और बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट यानी कि बहुत सारे उसके घटक होते हैं। जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कीबोर्ड उसका एक घटक है, यानी कि उसका एक अंग है। उसके बाद में मॉनिटर उसका एक अंग है, रैम हार्ड डिस्क उसका एक अंग है, स्पीकर भी उसका एक अंग है। यानी कि बहुत कुछ उसमें ऐसे सिस्टम भी होते हैं, जैसे लाइट फैन, उसके बाद में फिर मॉनिटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, यानी कि बहुत सारे उसमें ऐसे इक्विपमेंट होते हैं फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर के एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंग होते हैं। यानी उनके बिना कंप्यूटर का चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे हम एक जितने भी इसमें यानी कंपोनेंट है उस सभी को हम एक एक बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, यार आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे हम अपने अगले घटक पर। यानी फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर के जो कुछ घटक हैं, मैंने फ्रेंड्स जैसे बात की है, तो उन सभी घटकों पर हम बात करते हैं। तो उसमें हमारा पहला फ्रेंड्स घटक है जो कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर की कंपोनेंट निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला कंपोनेंट है यानी फ्रेंड्स पावर स्विच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल को यदि हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो फ्रेंड्स उसका एक की होता है। यानी फ्रेंड्स, आप रेड की को जब क्लिक करते रहते हैं या उसे प्रेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो कुछ देर बाद उसे मतलब स्विच ऑफ होता है या स्विच ऑन हो जाता है। यानी फ्रेंड्स, स्विच का उसका लॉक हो जाता है, फ्रेंड्स स्विच का वहाँ पर ऑन हो जाता है। तो इस कारण से मोबाइल जैसा खुलते रहता है, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स कंप्यूटर में एक की होता है जिसे पावर स्विच के नाम से जानते हैं। यानी फ्रेंड्स, कंप्यूटर को उसी के द्वारा खोला या बंद किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पावर स्विच वो स्विच बटन होता है जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम को चालू या बंद कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, कंप्यूटर में एक पावर स्विच यानी एक बटन होता है, उस बटन के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम को चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स कंप्यूटर की पहली घटक थी। इसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर के अगले घटक के बारे में, यानी रीसेट बटन के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के इस बटन की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चालू हालात में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पुनः रीस्टार्ट यानी फ्रेंड्स पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, जैसे कि कोई कभी कंप्यूटर चालू है और फ्रेंड्स ये उस पर कोई उसके जो डेस्कटॉप मोड पर कभी कभी ऑफ हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो ऑफ होने का सिस्टम है यदि हम चाहें तो उसे पुनः स्टार्ट या पुनः रीस्टार्ट कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स रीसेट बटन यानी कि री का मतलब यहाँ पर सेट मतलब होता है फ्रेंड्स दबना या अस्त होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर री का मतलब है कि पुनः उसका यानी पुनः उसे रिस्टार्ट कर यानी पुनः उसे स्टार्ट कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, यहाँ पर रीसेट बटन का मतलब होता है कि पुनः स्टार्ट करने वाला बटन। तो इस बटन की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चालू हालात में अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे पुनः स्टार्ट या रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो अगला घटक है वो है फ्रेंड्स CD या DVD रोम ड्राइव। यानी इसके बारे में फ्रेंड्स आप सभी को नॉलेज ही होगा कि CD क्या होता है, DVD रोम डिवाइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को कोई CD या DVD को एक्सेस कर पाते हैं। यानी फ्रेंड्स, CD या DVD रोम ड्राइव यानी फ्रेंड्स इस सिस्टम की वजह से हम किसी भी प्रकार की CD हो फ्रेंड्स उसे हम चला सकते हैं, या DVD को यानी फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का CD हो जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं फ्रेंड्स, और DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। तो फ्रेंड्स, जो ये होता है फ्रेंड्स, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी फ्रेंड्स उसे हम चला सकते हैं इस सिस्टम के सहायता से। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो अगला जो कंपोनेंट है वो फ्रेंड्स है फ्लॉपी ड्राइव। यानी फ्रेंड्स, कंप्यूटर के घटक में एक बहुत ही मुख्य घटक होता है जिसे फ्रेंड्स फ्लॉपी ड्राइव के नाम से जानते हैं। ये फ्रेंड्स जो घटक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये ड्राइव किसी कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करने में इस्तेमाल होता है। यानी फ्रेंड्स, जो ये ड्राइव होता है कंप्यूटर का फ्लॉपी ड्राइव होता है फ्रेंड्स, इस ड्राइव को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में यानी किसी कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करने में इस्तेमाल होता है। फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी एक हार्डवेयर डिवाइस है। यानी फ्रेंड्स, फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी क्या है, तो फ्रेंड्स एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा स्टोरेज सूचना को रीड करता है। यानी फ्रेंड्स, डाटा स्टोरेज जो सूचना होती है फ्रेंड्स उसे रीड करता है। इसका आविष्कार 1967 में IBM टीम द्वारा किया गया।
किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो 1967 में IBM टीम द्वारा इसका यानी इसका जो निर्माण है आविष्कार किया गया। वर्तमान समय में इसके स्थान पर USB यानी फ्रेंड्स क्या इसके स्थान पर आया? तो फ्रेंड्स जब प्राचीन काल में इसका जब खोज हुआ था फ्रेंड्स तो फ्लॉपी ड्राइव उस समय चलता था, लेकिन वर्तमान समय फ्रेंड्स इसके यानी कि फ्लॉपी ड्राइव के स्थान पर USB एवं नेटवर्क फाइल ट्रांसफर का प्रयोग किया जा रहा है। यानी फ्रेंड्स फ्लॉपी ड्राइव अभी भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इसकी वजह पर अब खासकर ज़्यादा USB एवं नेटवर्क फाइल ट्रांसफर का प्रयोग किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही फ्लॉपी ड्राइव। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे अपने अगले घटक पर यानी अगले कंपोनेंट पर, यानी कि फ्रेंड्स जो इसका अगला कंपोनेंट है वो कुछ इस प्रकार से कि फ्रंट USB पोर्ट माइक एंड हेडफोन स्लॉट। यानी फ्रेंड्स जो इसमें कंप्यूटर सिस्टम में होता है फ्रेंड्स जो इसकी घटक में वो फ्रंट USB पोर्ट यानी फ्रेंड एक USB पोर्ट होता है, उसके बाद माइक का इसमें एक कंपोनेंट लगाया जाता है और हेडफोन स्लॉट। जैसे फ्रेंड्स आप सभी मोबाइल में देखते हो जो हेडफोन लगाते हैं उसमें एक फ्रेंड स्लॉट लगा होता है यानी फ्रेंड्स जिसमें हम हेडफोन को लगाते हैं। वो फ्रेंड्स कंप्यूटर जो हेडफोन स्लॉट है फ्रेंड्स वो भी कंप्यूटर का एक मेन हिस्सा है यानी फ्रेंड्स जिसमें हम लीड कह सकते हैं कि जो हेडफोन होता है उसे लगाते हैं या माइक को लगाते हैं या फ्रंट USB जो पोर्ट होता है वो भी कंप्यूटर का इस प्रकार से। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये पोर्ट यानी USB पोर्ट, माइक एंड हेडफोन स्लॉट पोर्ट, ये पोर्ट किसी USB डिवाइस को एक्सेस करने में उपयोग होता है, जबकि माइक और हेडफोन जैक स्लॉट किसी माइक्रोफोन या हेडफोन डिवाइस को जैक वायर की मदद से कनेक्ट करने में मदद करता है। यानी फ्रेंड्स माइक और हेडफोन जैक स्लॉट यानी फ्रेंड्स माइक और हेडफोन किसकी सहायता से? फ्रेंड्स जैक स्लॉट की सहायता से ये एक्सेस होते हैं या किसी माइक्रोफोन या हेडफोन डिवाइस को जैक वायर की मदद से कनेक्ट करने में भी मदद करते हैं। यानी फ्रेंड्स जो ये पोर्ट होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो पोर्ट यानी अगला जो कंपोनेंट है वो फ्रेंड्स है इंडिकेटर लाइट। यानी फ्रेंड्स इंडिकेटर लाइट क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स जो इंडिकेटर लाइट होते हैं वो सिग्नल लाइट होती हैं जो सिस्टम की स्टार्ट होने से चलते रहने तक जलती रहती है। यानी फ्रेंड्स जो ये वो सिग्नल लाइट हैं जो सिस्टम की स्टार्ट होने से चलते रहने तक जलती रहती है। यानी फ्रेंड्स जब तक सिस्टम को हम ऑफ नहीं कर देते हैं तब तक फ्रेंड्स ये इंडिकेटर लाइट हमेशा जलती रहती है और सिस्टम के बंद होने पर स्वतः ही बंद हो जाती है। यानी फ्रेंड्स इंडिकेटर लाइट वो लाइट होती है जो सिस्टम को हम ऑन करते हैं फ्रेंड्स तब ये जल जाता है और जब तक सिस्टम को ऑफ नहीं करते हैं तब तक ये जलता रहता है और जैसे सिस्टम को ऑफ करते हैं तो फ्रेंड्स ये स्वतः ही लाइट इंडिकेटर लाइट जो होती है वो बंद हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो फ्रेंड्स है पावर सप्लाई सॉकेट। यानी फ्रेंड्स पावर सप्लाई यानी फ्रेंड्स जब उसमें किसी कंप्यूटर सर्किट में हमें पावर भी तो सप्लाई करना है तभी तो फ्रेंड्स कंप्यूटर चल सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें कंप्यूटर में पावर सप्लाई सॉकेट भी लगी होती है। यह सॉकेट कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल को कनेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। यानी फ्रेंड्स पावर केबल को किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करना है तो फ्रेंड्स इसी सॉकेट की सहायता से यानी पावर सप्लाई सॉकेट की सहायता से ही पावर केबल को कनेक्ट किया जाता है, जिससे पावर SMPS की मदद से जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक पहुंचता है। यानी फ्रेंड्स जिससे पावर जो होता है वो SMPS की मदद से किससे फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स जब किसी कंप्यूटर में हम पावर आता है तो फ्रेंड्स वो पावर आता है और उसके बाद में वो SMPS की मदद से किससे फ्रेंड्स SMPS की मदद से जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटेड करने वाले व्यू पॉइंट्स हैं कि जब फ्रेंड्स पावर सप्लाई में यानी पावर हम लेते हैं तो फ्रेंड्स वो पावर यानी कि पावर सप्लाई सॉकेट की सहायता से सबसे पहले कहाँ जाता है तो फ्रेंड्स वो SMPS में जाता है और SMPS की सहायता से यानी कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स उस इलेक्ट्रिक सिस्टम के और वहाँ तक उसी SMPS की सहायता से पहुँचाया जाता है। फ्रेंड्स इसमें मेन जरिया कौन है तो फ्रेंड्स इसमें SMPS है पावर सप्लाई को पहुँचाने में। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो फ्रेंड्स है कीबोर्ड सॉकेट। यानी फ्रेंड्स कीबोर्ड भी सॉकेट जरूरी क्योंकि हम जब कोई भी कुछ टाइप करते हैं तो फ्रेंड्स कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सॉकेट की मदद से कंप्यूटर सिस्टम की कीबोर्ड को कनेक्ट किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स कीबोर्ड सॉकेट सिस्टम से जो होता है फ्रेंड्स वो कंप्यूटर की मतलब कीबोर्ड सिस्टम की इस सॉकेट की मदद से यानी फ्रेंड्स कंप्यूटर सॉकेट की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। कीबोर्ड सॉकेट की सहायता से हम कंप्यूटर में कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो फ्रेंड्स है माउस सॉकेट। यानी फ्रेंड्स जैसे हम कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं ठीक उसी प्रकार हमें माउस को भी कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इस सॉकेट की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं माउस सॉकेट की सहायता से। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को जितने भी मैं अभी आप सभी को कंपोनेंट बता रहा हूँ उसमें फ्रेंड्स मैं उन सभी का आपको फिगर बताऊंगा, फिगर के साथ भी समझाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स वो किसी और वीडियो में करूंगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेन टॉपिक है मैं उसे पहले समझा देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आ गया तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अपने
अगले वीडियो में। जय हिंद।